एक टाइम आता है ना जब हम बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं, हम उन्हें रो रो कर एक ऐसी चीज़ें दिखाने लगते जो पहले इंसान हमें बहुत अच्छा समझता था, लेकिन हमारी इन हरकतों की वजह से हम बिल्कुल उनकी नज़रों में गिर जाते। आज हम वही बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप ये साइकोलॉजी नहीं जानते तो मैं चाहती हूँ आप जानो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ करो, ना कि उनके सामने मुंह के बल गिरो। क्योंकि हमसे कुछ गलतियां होती है, सबसे होती है। आप ये मत सोचो कि आपसे ही हो रही है, हर वो इंसान से हो रही है। जब हम किसी प्यार में पड़ जाते ऑटोमेटिक हमारे अंदर हार्मोन्स की चेंजिंग होती है, फिर हमसे ये गलतियां होने लगती। हमारा वो रूप वो इंसान देख लेता है जो कभी हमें बहुत अच्छा समझता था। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरी आईडी है लव कोच श्रद्धा के नाम से। आप जैसे ही सर्च करोगे आराम से आपको आईडी मिल जाएगी, वहां जाके मुझे फॉलो कर ले। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम कॉल पर बताना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पे मैंने आपके लिए सिर्फ आपके लिए एक नंबर छोड़ा, वहां जाके पहले मैसेज करें, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मुझसे बात होगी। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं वो कौन से साइकोलॉजी फैक्ट हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो अपने साथ, किस गड्ढे में ढकेल रहे हो अपने आप को। इतनी तकलीफ आपको जो आज हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण के कारण दोस्तों। अगर आप ये 3 साइकोलॉजी नहीं समझते हो तो आज के आज पल्ले बांध लो, उसे अपने भेजे में फिट कर लो, ताकि आगे चलकर आपको वो प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े जो लोग झेल रहे हैं। पहला काम करना, ये जो आपके मन में इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग अचानक से कहीं ना कूद कर आ जाती है, जैसे आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, अपने पार्टनर के लिए भावुक हो जाते हो, इनसिक्योर हो जाते हो, उनके पागलों की तरह पीछे पड़ जाते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक कुत्ता बन जाते हो, उनके पीछे दौड़ने लगते हो, उनका हाल चाल लेने लगते हो। अगर वो कहीं बिजी है तो आप उनकी केयर करने लगते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि उधर से वो जवाब नहीं मिलता। आपका दिल जानता है कि सामने वाला आपकी केयर नहीं कर रहा, फिर भी आप वही काम किए जा रहे जो आपको नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, ये ऑटोमेटिक चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। और हमेशा ऐसा होता है कि हम उसे खोने से डरने लगते, पागलों की तरह उनकी केयर करने लगते। ऐसा लगता है कहीं और कोई ना आ जाए, आपसे ज्यादा उनकी केयर ना करने लगे। इस वजह से आप और दिखाने लगते हो, जिससे वो इंसान प्यार तो कम करेगा, आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश ज्यादा करने लगता। और वही आपके रिलेशनशिप में हो रहा है दोस्तों। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, माना ये सबके साथ होता है, इसलिए इतना ज्यादा आप सोचो मत। अगर आप ऐसा करो तो अपने माइंड को ठंडा करो और आज के बाद से जो बताने जा रही हूँ वो करो। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यूं ही जो आज तक नहीं हो पाई है। देखो दोस्तों, जब तक आप इनसिक्योरिटी फील करोगे, आपके अंदर है, इट्स ओके, ये सबके अंदर होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन ये इनसिक्योरिटी आप अपने बाबू सोना को मत बताओ, अपने पार्टनर को मत बनाओ जो रात दिन आप कर रहे। आप उसे बार बार जो ये लिखते हो कि आपने आज बात नहीं की तो आज मन नहीं लग रहा, आज किसी काम में मन नहीं लग रहा, आप नहीं दिखे तो आज मेरी सुबह नहीं हो रही, आप नहीं कॉल कर रहे हो तो आज ऐसा लग रहा कुछ खाली है दिन में। देखो दोस्तों, जब तक आप उन्हें वो दिखाते रहोगे जो वो देखना चाहते हैं, तब तक वो आगे रहेंगे और आप पीछे दौड़ते रहोगे। आप उन्हें वो प्यार दिखा रहे हो जो वो हमेशा से चाहते थे, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्होंने आपको देख लिया ऐसा करते हुए, वो बिल्कुल फ्री बैठ गए हैं, वो बिल्कुल एफर्ट यूज नहीं करे, वो बिल्कुल आपको कॉल नहीं करते, क्योंकि उनके मन में है आप हो, आप कहीं से करोगे और वो नहीं करेंगे तो आप तो मरोगे ही। आप उनके लिए पागल हो, क्योंकि वो रात दिन आपके मैसेज देखकर आपको समझ पा रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज के पास इनसिक्योरिटी आपके मन में है, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आपका पार्टनर है, बहुत ज्यादा खोने का डर सबके अंदर रहता है। जब हमारा पार्टनर बहुत दिखता अच्छा है या बातें बहुत अच्छा करता है या अट्रैक्टिव बहुत होता है तो हम उसके लिए पागल होते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो सिर्फ हमारा रहे और हमारे सिवा कोई उसे ना देखे। ऑटोमेटिक ये चेंजिंग आपके अंदर आ गई, लेकिन आज के बाद से उन्हें ये नहीं बताना है कि हम ऐसा फील कर रहे हैं। आपके अंदर, आप अपने अंदर रखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्हें मत दिखाओ ताकि उन्हें वो गिफ्ट ना मिले जो आप उन्हें दे रहे हो।
दूसरा काम करना है दोस्तों, अगर आपकी कोई वैल्यू कर रहा है आप करो, रात दिन उसके लिए जान दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो इंसान सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आप उसके लिए काम छोड़े, आप उसके लिए दौड़े हुए आ रहे हो। अगर वो बोल दे कि आज ऑफिस में हाफ डे है, तो आप अपनी छुट्टी लेके हाफ डे दौड़े आते हो। उसे पता है कि आप काम करो, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार करो, 2 महीना करो, 3 महीना करो, चौथे महीने समझ जाओ कि जब सामने वाला वो वैल्यू नहीं करा तो उसे मत करो। देखो दोस्तों, जब तक आपको प्लेट में कोई फल परोस के दे दे, आप देखेंगे उस फल को आपके खाने की इच्छा भी नहीं होगी। लेकिन सोचो, अगर बाग में जाकर उस आम को चुराने के लिए कहा जाए तो आप दौड़े जाओगे, क्योंकि वो मुश्किल से आपको मिल रहा है, उसकी आप वैल्यू करें। लेकिन अगर आपको थाल पे वही आम सजा के दे दे तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई आपको ला कर दे दिया आसानी से, इस वजह से उसकी वैल्यू नहीं हो रही। यही चीज आपको समझाने की कोशिश करें। आप उसे वो चीज दे रहे हो जो वो चाह रहा है। वो फोन करता है, आप मिलने आओ तो आप जाओगे, वो कॉल करेगा तो आप बतियाओगे, जो आप कुत्ते की तरह चले जाओगे। ये होती आपकी खुद की वैल्यू नहीं जो आप उसके सामने खटा रहे। देखो दोस्तों, अपना एटीट्यूड ऐसा रखो, प्यार दिखाओ, जी जान से दिखाओ, मैंने कभी मना नहीं किया। लेकिन अगर सामने वाला उस प्यार की वैल्यू नहीं करा तो वहां पे दिमाग लगाकर स्टॉप हो जाओ, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि हम जितना किसी को दिखाएंगे सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा, जितना आप छिपाओगे सामने वाला हमेशा आपको देखने की कोशिश करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा कि मैं किस साइकोलॉजी की बात करी। अगर आपको पता है और अगर आप नहीं करे और बार बार सुधर नहीं रहे, तो इस वीडियो के बाद मैं आशा करती हूँ कि आप जरूर सुधरोगे और सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। तीसरा आपको बताने जा रही जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, रोना धोना नहीं है। ये पहले भी मैंने आपको बोला, लेकिन आपकी एक हरकत से पता चलता आप दिखावा बहुत जल्दी करने लगते। आपका कल ब्रेकअप हो या कल वो इंसान आपको बोल दे आज मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं आपको छोड़ा, कल से आप चमचमाती हुई फोटो अपनी लगा दोगे। उनको समझ में आ रहा है कि आप बेवकूफ बना रहे हो, उन्हें समझ में आ रहा है कि आप ऐसा कुछ नहीं करो, फिर भी आप उन्हें दिखा रहे, जिससे आपकी वैल्यू कम हो रही। मुझे तकलीफ हो रही कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। हमेशा कहा है कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो थोड़े दिन शांत होकर बैठ जाओ, थोड़े दिन बाद अपने में जब चेंज करो तब ये सब काम कर सकते हो। लेकिन अचानक से कल आपका ब्रेकअप हो, अब आप उसे आंसू नहीं दिखा रहे, आपका एटीट्यूड जाग गया है। यहाँ पे आपको दिखाना है कि हम बहुत ज्यादा खुश है तुम्हारे बगैर। उसके बाद आप अजीबोगरीब फोटो चिपकाने लगते, लड़की को पकड़ के उसके साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते, लड़के के साथ फोटो खिंचा के अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते, अपने व्हाट्सएप पे डीपी लगा देते। देखो दोस्तों, ये सब करने से आप खुद उसे दूर कर रहे हो। आप अपनी वैल्यू समझो कि आप लॉयल थे और हमेशा लॉयल रहोगे। लेकिन अगर उसने आपको छोड़ दिया, ठीक है, 1-2 महीना वेट करो, उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप बदल कर उन्हें फोटो दिखा रहे, उन्हें वो एहसास करा रहे हो कि आपके पास लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कों के पास कमी नहीं, जिससे उसे समझ में आ रहा है या तो आप उसे बेवकूफ बना रहे हो या तो आप खुद पागल हो चुके हो, ये आपकी वैल्यू घट चुकी है। तो इस गलती को मत दोहराओ। बार बार आपको बोला है, अगर आपको कोई छोड़ आए तो उसे जाने दो, उसके हाथ पैर मत जोड़ो, लेकिन उनके सामने ये बंदरों वाली हरकत मत करो, जिससे उस इंसान को समझ में आए कि तुम सच में नाटक कर रहे हो, जिससे आपके नाटक पे वो हंसेगा, बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा और अपने चाल चलता रहेगा और आपको कोई फल नहीं मिलेगा।